हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा जो बिहार पुलिस की वैकेंसी है कांस्टेबल की, उसका टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन जो प्लेटफॉर्म कोचिंग द्वारा पुस्तक निकाली गई है, जिसमें कुल 30 टेस्ट है, जिसमें से हम 3 टेस्ट का डिस्कशन करा चुके हैं। उसके लिए अलग से हम प्लेलिस्ट बना दें, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम चौथा टेस्ट का डिस्कशन कराने वाले हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट सीरीज 4 नंबर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जा प्रदान करता था, जिसे संविधान के सूची से हटा दिया गया है। तो ये जो संविधान के सूची से जो हटाया गया है, ये जो अनुच्छेद था 370 था। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा का प्रदान था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। बताना है कि आपको कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसे आत्मा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 32 में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, उन्होंने अनुच्छेद 32 को हृदय या आत्मा कहे थे संविधान का। इसका तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है, अनुच्छेद 226 के तहत ये 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि डॉक्टर सुभाष कश्यप ने किसे संविधान की आत्मा कहा था, तो वो प्रस्तावना को आत्मा कहते हैं। यही क्वेश्चन पूछ दे कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वो मूल अधिकार को कहा जाता है। मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सामाजिक आर्थिक आदर्श किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहा जाता है। यहाँ देख लेते हैं, उद्देशिका दिया गया, तो उद्देशिका को संविधान की आत्मा या दर्शन या जन्म कुंडली, निचोड़ या कुंजी आदि कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग जो है निश्चेतक या बेहोशी के रूप में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो होता है CHCl3 होता है। याद रखिएगा, कभी कभी फार्मूला ही पूछ देता है। तो CHCl3 जो होता है ये क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीडेराइट किसका अयस्क है। बताना है आपको कि सीडेराइट जो है वो किसका अयस्क है। तो सीडेराइट जो होता है वो आयरन का अयस्क होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये सीडेराइट जो दिया है, इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला हो जाता है FeCO3 हो जाता है। इसी को कहते हैं सीडेराइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या था। तो इसका सबसे प्रचलित नारा था जागो ग्राहक जागो। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, उपभोक्ता जागरण दिया गया, तो उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अब 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। दोनों याद रखिएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछे तो 24 दिसंबर होगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो दिया गया है वन हु डाइंस बॉडली प्लेजर। तो इसका जो हो जाएगा एसेसिट हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसका अर्थ जो होता है साधु होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। क्वेश्चन है, मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूँ। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आई हैव कम टू गिव यू दिस बुक। इसका जो आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फ्रेज। इसमें जो है करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा प्रीपोजिशन होगा। तो यहाँ दिया गया ही वाज नॉक्ड डैश बाई ए बस। तो इसका हो जाएगा ही वाज नॉक्ड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर हो जाएगा, नॉक डाउन बाई द बस। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द बेस्ट सफिक्स। इसमें सफिक्स लगाना है, जो सही इसका सफिक्स दिया गया उसको यूज करना है। दिया गया है क्वेश्चन, द रिवर इज फैंटम। ये दिया गया है, इसमें बताना है कि सफिक्स लगाना है। तो सफिक्स वो होता है जो किसी शब्द के बाद में लगता है, तो उसे सफिक्स कहा जाता है। तो इसका जो बाद में लगने वाला कौन सा होगा? तो ये आपको लेस लगेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये सफिक्स लगने के बाद इसका अर्थ जो हो जाएगा गहराई अत्यधिक हो। इसका अर्थ बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें रॉन्गली जो गलत मीनिंग दिया गया है उसको चूज करना है। तो इसमें जो गलत दिया गया है, सबसे ज्यादा गलत है जो सी नंबर है। इसका जो अर्थ हो जाएगा एकालाप हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं जो मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो हम स्किप करेंगे। एक ही बार फिर आते हैं जीके जीएस पे क्वेश्चन पे। शब्द कोपकुल का क्या अर्थ है? बताना है आपको कि कोपकुल का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है क्रोध से बेचैन। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है कि मीराबाई का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो ये जन्म जो हुआ था राजस्थान में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था ये छत्तीसगढ़ में हुआ था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अविन्यो किसकी रचना है? आपको बताना है अविन्यो जो है उसकी रचना किसने किया था। तो उसकी रचना जो किए थे अशोक वाजपेयी ने ही किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शोक किस रस की अस्थाई भाव है? तो यह अस्थाई भाव जो है वो करुणा का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे होती हैं। बताना है कि प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं। तो प्रकाश तरंगे जो होती हैं ये विद्युत चुम्बकीय होती हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया है बिंब के समान साइज का होता है, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया गया काल्पनिक होता है, ये भी सही दिया गया है। समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु समांतल दर्पण के सामने होता है, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया गया वास्तविक होता है, जो कि गलत दिया गया, ये काल्पनिक होता है। तो इसका जो गलत आंसर चूज करना था तो गलत आपको हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल होता है। तो एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल जो होता है वो एक हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग और परम ताप से संबंध क्या है? तो ये इसका जो संबंध होता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। घर्षण गुणांक का मान सदा रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, एक से सदा कम रहता है। अगला क्वेश्चन है, अनसंरक्षित बल का उदाहरण है। इसमें बताना है अनसंरक्षित बल का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया घर्षण बल जो कि है। अगला है स्वायन बल, ये भी होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थित कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान क्या होगा? तो कोणीय त्वरण का मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित हो रहती है, तो वह संतुलित क्यों रहती है देख लेते हैं। तो वक्र पथ में त्रिज्या के कारण, जो कि नहीं रहती है। अगला है गायरोस्कोपिक क्रिया के कारण, ये भी नहीं होता है। अगला है अपकेंद्रीय क्रिया के कारण, जो कि ये भी नहीं होता है। अगला है कैरियोलिस त्वरण के कारण, जो कि सही है। इसमें कैरियोलिस त्वरण के कारण साइकिल जो होता है गति करते समय संतुलित रहती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल का अघूर्ण पैमाना है। आपको बताना है बल का अघूर्ण पैमाना क्या होता है। तो इसका अघूर्ण पैमाना जो होता है पिंड को घुमाने की क्षमता का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक युग्म बना रहा होता है। आपको बताना है एक युग्म किसका बना होता है। तो एक युग्म जो है समान परिणाम के दो भिन्न समानांतर बलों का बना होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक देश के सामान्य निवासियों और उसकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है, चाहे देश का बाहर या भीतर उत्पादन किया गया है। तो ये जो कहलाता है ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार होता है। तो ये जिम्मेदार जो होते हैं ये होते हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। यह आयोजन जो किया गया था इंदौर में किया गया था। मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका आयोजन किया गया था 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, जो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का थीम क्या था। तो इसका थीम था प्रवासी भारत के लिए विश्वसनीय भागीदार हैं। तो इसका याद रखिएगा, थीम भी एक बार और रिपीट कर देते हैं। वो इसका थीम हो जाएगा प्रवासी भारत के लिए विश्वसनीय भागीदार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। इसमें बताना है कि अप्रत्यक्ष कर इसमें से कौन सा है। तो देख लेते हैं इसमें अप्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो निगम कर जो कि प्रत्यक्ष कर है। अगला है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। बाकी यहाँ संपत्ति कर जो है ये भी प्रत्यक्ष कर है।
आयकर भी ये प्रत्यक्ष कर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष चूज करना था, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है। यह अनुपात कहलाता है, यह अनुपात जो है कहलाता है संबंधित तरल निधि अनुपात, SLR कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये उपयोग जो है नहीं किया जा सकता है रिजर्व रेपो दर में वृद्धि करके। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 फॉर इंडस्ट्री में निम्नलिखित में से किस को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। यह जो महत्व दिया गया है विद्युत उत्पादन को दिया गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउंटबेटन योजना क्या है। आपको बताना है माउंटबेटन योजना जो है वो क्या होता है। तो माउंटबेटन योजना जो था ये आपको भारत विभाजन को मांग को स्वीकार करना है। ये जो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये माउंटबेटन योजना कब आया था। तो माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने योजना प्रस्तुत किए थे, जो कि 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के नाम से इसे जाना जाता है। इसी योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ, जो 15 से 16 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। तो याद रखिएगा माउंटबेटन योजना आया कब था। तो प्रस्तुत किया गया था 3 जून 1947 को, जबकि ये ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था। तो ये किया गया था 4 जुलाई 1947 को, और पारित कब हुआ था। तो 1947 को, 16 जुलाई 1947 को यह पारित हो गया था। और इस पर हस्ताक्षर अंतिम रूप से कब हुआ था। तो 18 जुलाई 1947 को राजा षष्ठ ने हस्ताक्षर कर दिया था। इस योजना को बाल्कन योजना भी कहते हैं। याद रखिएगा, अगर माउंटबेटन योजना को और किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो बाल्कन योजना के नाम से जानते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। ये जो गठन किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन चला कब था। तो यह आंदोलन 1930 से 34 के बीच में चला था। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है। यह जनसंख्या जो है यहाँ के मैदान उपजाऊ और जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, इस वजह से मिलते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय वन का सर्व प्रमुख वृक्ष कौन सा है। तो इसका सर्व प्रमुख जो वृक्ष है सुंदरी वृक्ष है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि। बताना है आपको कि रेगुर मिट्टी जो होती है उसका रंग काला किस लिए होता है। तो ये जो काला रंग होता है वो यह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होती है, जिसके कारण इसका रंग जो होता है काला होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। और रेगुर मिट्टी को ही हम लोग काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यह मुख्य रूप से भारत में महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश क्षेत्र में ये सब पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी का गेंद जो होता है उसका रंग कैसा होता है। बताना है आपको कि हॉकी का जो गेंद होता है उसका रंग कैसा होता है। तो उसका रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। हॉकी का रंग जो होता है सफ़ेद रंग का होता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि हॉकी के गेंद का वजन कितना होता है। तो 155 से 163 ग्राम का होता है। यही पूछ दे कि किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो ये भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। अगर पूछ दे कि भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब किया गया था। तो ये किया गया था 1925 में। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना जो है 1925 में की गई, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है। तो नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है फिल्म से है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ दिया गया है साहित्य से। साहित्य क्षेत्र में जो दिया जाता है पुरस्कार वो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। यहाँ दिया गया पराक्रम से। पराक्रम में अगर कोई पुरस्कार दिया जाता है तो वो दिया जाता है अशोक चक्र अवार्ड दिया जाता है। यहाँ खेल कूद में दिया गया था। खेल कूद में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, सबसे बड़ा जो खेल रत्न पुरस्कार होता है वही होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाउल किस राज्य की लोक नृत्य है। आपको बताना है बाउल जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य जो है पश्चिम बंगाल का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया है उड़ीसा। उड़ीसा का लोक नृत्य क्या होता है। तो उड़ीसा में घूमर होता है। यहाँ केरल दिया गया है। केरल में कौन सा लोक नृत्य होता है। तो ये होता है ओटम थुला, जो होता है वो केरल में होता है। फिर आगे दिया गया है जो कर्नाटक है। तो देख लेते हैं कर्नाटक में कौन सा होता है। तो यक्षगान जो होता है वो कर्नाटक में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? तो बताना है कि हड़प्पा संस्कृति जो थे किसके समकालीन थी? तो यह समकालीन थी कांस्य युगीन की। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि किस काल की ये था, तो हड़प्पा संस्कृति जो था ये आद ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा जाता है। और इसका जो लिपि कैसा है, तो भाव चित्रात्मक लिपि थी, जो कि अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जैन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत थे? बताना है आपको जैन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत इनमें से क्या था? तो सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत था वो था स्वादवाद। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। स्वादवाद के और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अनेकावाद के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। वही पूछ दे कि वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वो महावीर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम व मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे? तो ये समाविष्ट जो थे 10 सिद्धांत थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध दिया गया है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ये जो महात्मा बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक कहा जाता है इन्हें। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया था? तो ये जो विकास किए थे राष्ट्रकूटों ने किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अब भारत में सर्वश्रेष्ठ गुफा मंदिर कौन सा है? तो कैलाश मंदिर है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाए थे? तो ये निर्माण जो करवाए थे कृष्ण प्रथम ने करवाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंशों ने शासक किए थे? तो ये शासन जो किए थे 5 वंशों ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्रम से हम एक बार बता देते हैं कौन कौन शासक किए थे। सबसे पहले गुलाम किए थे, फिर खिलजी किए थे, फिर तुगलक किए थे, फिर सैयद, फिर लोधी। तो याद रखिएगा गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद लोधी। 1206 से लेकर 1526 तक ये 5 वंशों ने शासन किए थे दिल्ली पे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विस्तृत मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध जो है ये आपको घातक बीमारियों को रोकथाम हेतु टीकाकरण से। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच स्थित अस्थायी दाब की पेटी को क्या नाम दिया जाता है? तो इसके नाम दिया जाता है अश्व अक्षांश। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में ताड़ के पत्ते को पांडुलिपियों की दुनिया का पहला संग्रहालय कौन से राज्य में बनाया गया था? तो ये जो बनाया गया था केरल में बनाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस पेटी को घोड़े की अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गर्म जल धाराएं। बताना है इसमें कि समुद्र का गर्म धाराएं कहाँ बहती हैं? तो समुद्र की गर्म धाराएं जो है ध्रुव की ओर जाती हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताना है आपको कि विश्व मानवाधिकार दिवस जो होता है वो किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोंगल क्या है? बताना है आपको कि पोंगल क्या होता है। तो पोंगल जो है फसलों का त्यौहार है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो पोंगल जो त्यौहार है तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ओणम क्या है? तो ओणम केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? तो सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें जो पड़ती है वो पड़ती है ध्रुवों पे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सूर्य के सबसे अधिक सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? तो वो सीधी किरणें पड़ती है विषुवत रेखा पे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चक्रवर्तीय वर्षा किस मौसम में होती है? तो चक्रवर्तीय वर्षा जो होती है वो जाड़े के दिनों में होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का थीम क्या है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? थीम जो है सी नंबर हो जाएगा। हैशटैग इम्ब्रेंस इक्विलिटी। इसका जो आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? आपको बताना है संप्रभुता जो शब्द है उसका मूल शब्द क्या होता है। तो इसका जो मूल शब्द होता है वो होता है सुपर एएनएस। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है। तो ये एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन जो है यह होता है अमोनियम क्लोराइड द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका सूत्र क्या होता है।
तो उसका सूत्र होता है, देख लेते हैं इसमें क्या होता है। तो पहला दिया गया CaSO4 जो कि नहीं होता है। अगला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O जो कि सही है। अगला दिया गया 2CaSO4 इंटू 2H2O, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी और सी मिश्रण है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायु एक है, तो वायु एक जो है वो समांगी मिश्रण है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विरंजन चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है। इसमें बताना है कि विरंजन चूर्ण के लिए इसमें से कौन सा गलत दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। पहला दिया गया जल में अधिक विलय होता है जो कि सही दिया गया है। अगला है हल्के पीले रंग का चूर्ण है जो कि गलत दिया गया है। ऑक्सीकरण है जो कि ये भी सही है। अगला है तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सही है। तो इसका जो गलत चूज करना था, तो इसमें जो गलत है वो हो जाएगा आपको बी नंबर, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। तो मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य जो होते हैं वो एक दूसरे को पहचानते हैं गंध से, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। तो मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है, और वही केंचुए के पालन को क्या कहा जाता है, तो वर्मी कल्चर कहा जाता है। और फिर यही क्वेश्चन पूछ दे कि रेशम पालन के क्या कहा जाता है, तो उसे सेरी कल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं शहद का प्रमुख घटक क्या है। आपको बताना है शहद जो होता है उसका प्रमुख घटक क्या होता है। तो उसका प्रमुख घटक जो है वो फ्रक्टोज होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में माल्टोज है, माल्टोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट प्लस टाइलिन का योग्य होता है, तो ये माल्टोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना दर्शाता है। तो वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना जो है वह दर्शाता है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी होना, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ था। तो ये उद्गम जो हुआ था जलीय जीव का हुआ था, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लैटिन शब्द मैंडेमस परमदेश का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है पुष्प होता है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है। तो यह वर्गीकृत जो किया जाता है ये स्तनी में किया जाता है, इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री इनमें से कौन सा है। तो कच्ची सामग्री जो हो जाएगा देख लेते हैं, पहला दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड जो कि है। अगला है जल और सूर्य प्रकाश, ये भी है। अगला है क्लोरोफिल, ये भी है। तो इसमें से उपयुक्त सभी, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचन इंजाइम है। इसमें बताना है वसा पाचन इंजाइम इनमें से कौन सा है। तो ये हो जाएगा लाइपेज, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है। इसमें बताना है कि राज्य का अनिवार्य अंग इसमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला है संप्रभुता जो कि है। अगला है भूमि, भूमि भी है। अगला है प्रजातंत्र, प्रजातंत्र जो है यह राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है, जबकि राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन या सरकार के अधीन होता है। राज्य के 4 अनिवार्य अंग होते हैं, कौन कौन होते हैं बता देते हैं। तो पहला होता है जनसंख्या, दूसरा होता है निश्चित भूभाग, तीसरा होता है प्रभुसत्ता, चौथा होता है सरकार। तो याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर देते हैं जनसंख्या, निश्चित भूभाग और प्रभुसत्ता और सरकार, ये चारों जो है राज्य के 4 अनिवार्य अंग होते हैं। तो इसमें जो नहीं होते हैं उसका आंसर जो चूज करना था नहीं का, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। तो ये प्रतिपादन जो किए थे शक्ति पृथ्वीकरण का सिद्धांत, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री का इसमें क्या होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो इसका अनुच्छेद 75 में प्रावधान किया गया है। कहा गया है कि बहुमत प्राप्त दल के नेता जो होंगे उसमें जो चूज होंगे उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में किस वर्ष लेखांकन की लेखा परीक्षण से पृथक किया गया था। यह जो पृथक किया गया था 1976 में किया गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आश्रु गैस है, बताना है आपको कि आश्रु गैस क्या होता है। तो आश्रु गैस जो होता है क्लोरीन होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं
प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? आपको बताना है प्राकृतिक रबड़ जो होता है वो किसका बहुलक होता है। तो यह जो बहुलक होता है आइसोप्रीन का होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि स्किप करेंगे हम। फिर आते हैं आपको जीके जीएस क्वेश्चन पे। आप लोग इसका पीडीएफ दे देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? यह जो स्थापित की गई थी ये किया गया था संवैधानिक राजतंत्र की। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? तो जूते हुए खेत का प्रमाण जो है ये मिला है कालीबंगन से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। कालीबंगन कहाँ पड़ता है? तो कालीबंगन जो है राजस्थान के गंगा सागर जिला में स्थित है। यहाँ दिया गया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है। यहाँ चनहुद्रो दिया गया। चनहुद्रो से उद्योग के लिए विख्यात था। ये चनहुद्रो जो था वहाँ उद्योग के विख्यात था, तो इसको भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुआ था? तो भारत में हरित क्रांति जो हुआ था 1960 के दशक में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध था? यह जो प्रसिद्ध था वो सेब के लिए था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो देख लेते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इसमें से नहीं की गई थी जो, तो पहला दिया गया है बोकारो। बोकारो जो है यही द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत नहीं की गई थी। जबकि बोकारो की स्थापना कब किया गया था? तो 1964 में किया गया था। यह रूस की सहायता से ये किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। बाकी भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला ये तीनों जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था। यहाँ देख लेते हैं भिलाई दिया गया। भिलाई किसकी सहायता से स्थापना किया गया था? तो ये रूस की सहायता से किया गया था। अगला दिया गया दुर्गापुर। दुर्गापुर जो था ये भी ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से किया गया था। यहाँ राउरकेला दिया गया। राउरकेला जो है ये जर्मनी की सहायता से किया गया था। याद रखिएगा आप लोग, फिर से एक बार बता देते हैं। बोकारो की स्थापना किसकी सहायता से किया गया था? तो ये किया गया था रूस की सहायता से। फिर भिलाई किसके सहायता से किया गया था? तो ये भी रूस की सहायता से किया गया था। अगला है दुर्गापुर। दुर्गापुर किसकी सहायता से किया गया था? तो ये ग्रेट ब्रिटेन के सहायता से किया गया था। अगला है राउरकेला में। राउरकेला में जो स्थापना किया गया था ये जर्मनी की सहायता से किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बिजली का नवीनीकरण संसाधन है? तो इसमें नवीनीकरण संसाधन जो है पानी है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रोमीन होता है, बताना है आपको कि ब्रोमीन जो होता है कैसा होता है? तो ब्रोमीन जो होता है लाल द्रव है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है, जबकि समुद्री जल में ब्रोमीन सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के ब्रोमाइड के रूप में पाया जाता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ब्रोमीन जो है किस ग्रुप का है? तो ब्रोमीन जो है हेलोजन समूह का तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 श्रृंखला जीती है? यह जो जीता है ये श्रीलंका ने जीता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह जो एशिया कप हुआ था 2022 में, यह कौन सा संस्करण था? तो ये 15वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू किया है? तो ये शुरू किया है राजस्थान ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन जो है ये करते हैं महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इंग्लिश का क्वेश्चन है। अब आगे हम उसका आंसर बता देंगे, आप लोग मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। 96 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर। 97 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। 98 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। 99 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। 100 नंबर है, पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगले वीडियो जब भी हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।